कल हमने तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद का 11वां सूत्र देखा, जहां श्री महाप्रभु जी ने इस संशय को उपस्थित किया कि ब्रह्म के जो गुण होते हैं, उन गुणों के अंदर जो हमें विरोध शास्त्र वचनों के प्रतिपादन में दिखाई देता है, उसका परिहार कैसे किया जाए। तो साकारता और निराकारता ये दोनों विपरीत गुण हैं। सगुणता निर्गुणता ये विपरीत गुण हैं। स्थूल होना और सूक्ष्म होना ये विपरीत गुण है। तो इन सभी विपरीतता के कारण जो संशय उपस्थित होता है, उसके निराकरण हेतु इस अधिकरण का प्रारंभ किया गया। और ब्रह्म के अंदर ये गुण औपाधिक होते हैं, इस पक्ष का भी महाप्रभु जी ने स्वीकार नहीं किया। और ब्रह्म के अंदर ये गुण अलग अलग भेदों से प्रकट होते हैं, इस प्रक्रिया का भी स्वीकार श्री महाप्रभु जी ने नहीं किया। और ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया को भी आपने स्पष्ट किया। और ब्रह्म सूत्रों की रचना का प्रयोजन ही ऐसे वाक्यों के मध्य सामंजस्य को स्थापित करना है, ऐसा निरूपण करते हुए 11वां सूत्र कल हमने संपन्न किया था। अब आगे 12वां सूत्र है, न भेदात इति चेतना प्रत्येकम अतद्वचनात्। प्रकारांतर से समाधान के प्रयास का परिहार करते हैं। तो अब श्री महाप्रभु जी अलग तरीके से यहाँ बता रहे हैं, समाधान करते हैं कि आपने जो विरोध की बात कही सो असंभव है, क्योंकि कारण और कार्यों में भेद है, प्रपंच जगत से विलक्षण ब्रह्म भिन्न है। तो यहाँ अब महाप्रभु जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि जो विरोध का स्वीकार किया गया पूर्व सूत्र के अंदर एक पक्ष के द्वारा, वो बात संभव नहीं है। अर्थात वेद वाक्यों में कभी विरोध हो ही नहीं सकता है, क्योंकि कारण और कार्यों के बीच में भेद है, प्रपंच जगत से ब्रह्म विलक्षण है और अलग है। प्रपंच धर्म की तरह ब्रह्म भी भिन्न है, जैसा कि अज्ञातम ज्ञातम इत्यादि से निश्चित होता है। तो जो ये एक समाधान एक पक्ष से किया जा रहा है, वो ये कहना चाहते हैं कि कारण और कार्यों में भेद होता है, इसलिए जगत जो है वो ब्रह्म से अलग है, और प्रपंच धर्म की तरह ब्रह्म भी जो है वो अलग है। और श्रुति वचन उसके समर्थन में उद्धृत किया जा रहा है। एक के भेद स्वीकारने से सब कुछ समाधान हो जाता है। अर्थात कि हम जगत ब्रह्म को जगत से अलग मान लें, स्वतंत्र मान लें, तो ऐसा करने से इसका समाधान हो जाता है। तो जगत के जितने भी दोष हैं वो ब्रह्म के ऊपर जाते नहीं है, और ब्रह्म के भिन्न हो जाने पर जगत के अंदर उत्पन्न होने वाले जितने भी धर्म हैं वो प्राकृत धर्म हैं, इसलिए प्रकृति से निर्मित होने के कारण प्राकृत धर्म उसमें प्रकट होते हैं। तो द्वैतवाद की तरफ से अगर हम ये जवाब देते हैं तब भी ये बात बनती नहीं है। तो उक्त समाधान का परिहार करते हैं कि उक्त कथन असंगत है, क्योंकि सभी जगह अद्वैत का प्रतिपादन किया गया है। तो अब दूसरा पक्ष हमें ये मिल रहा है कि द्वैत का स्वीकार किया नहीं जा सकता है, यद्यपि द्वैत मान लेने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो सृष्टि के जो भी धर्म है वो ब्रह्म के ऊपर नहीं जाते, सृष्टि की सगुणता का जो आरोपण है वो भी ब्रह्म के ऊपर नहीं होता है। तो ये सब जो दोष हैं उनकी निवृत्ति किसी न किसी प्रकार से की जा सकती है, परंतु ये उसका समाधान नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से श्रुति का विरोध होता है। क्योंकि श्रुति तो एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन ऐसा कह के और सर्वत्र अद्वैत का ही प्रतिपादन करना चाहती है, इसलिए द्वैतवाद कहने से श्रुति का विरोध होता है। कुछ समस्याओं का समाधान होता है पर पूर्णतः नहीं होता। इयम पृथ्वी सर्वेषां भूतानां मधु अयमेव सयोयम इत्यादि सभी वाक्यों में अभेद कहा गया है। इनमें कार्य कारण के रूप और प्रकार भेदों का निषेध किया गया है, इसलिए भेद स्वीकारने से श्रुति का सामंजस्य नहीं कर सकते। तो महाप्रभु जी यहाँ ये दोनों पक्ष रख रहे हैं। यहाँ अभी तक महाप्रभु जी ने अपना मत नहीं रखा है, परंतु इस समस्या के समाधान के रूप में हमें जितने जितने भी मत प्राप्त होते हैं उनका यहाँ से महाप्रभु जी केवल संकलन कर रहे हैं।
तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि अन्य श्रुति वचनों को देखें तो वो अद्वैत मत का निरूपण करते ही है, और वहां कार्य और कारण के बीच में भेद का स्वीकार नहीं किया गया है। तो कार्य कारण के रूप और प्रकार भेदों का वहां निषेध करते हुए ये कहा जाता है कि जो कारण है वही कार्य होता है, जो कार्य है वही कारण होता है। इसलिए जो द्वैतवाद का स्वीकार करने से इस समस्या का समाधान करना चाहते थे, वो समाधान नहीं किया जा सकता, क्योंकि ऐसा करने पर श्रुति द्वारा प्रतिपादित अद्वैत मत की हानि होती। अब आगे अपिच एवं एके, अब इससे आगे इसका निरूपण कर रहे हैं। भेद स्वीकारने में होने वाली बाधा बतलाते हैं। तो भेद का स्वीकार करने में क्या आपत्ति है वो पहले थोड़ी सी बताई, अब आगे इस सूत्र से भी आगे बता रहे हैं। भेद स्वीकारने में होने वाली बाधा बतलाते हैं कि बृहदारण्यक के शारीर ब्राह्मण में अभेद का स्पष्ट उल्लेख है, जिसमें भेद का निषेध किया गया है। मन से ही इसे प्राप्त किया जा सकता है, इस जगत में कोई विभिन्नता नहीं है, जो इसमें विभिन्नता देखता है वह मृत्यु प्राप्त करता है, इत्यादि में भेद दृष्टि की निंदा की गई है, इसलिए भेद नहीं स्वीकार सकते। तो महाप्रभु जी यहाँ उस श्रुति को उद्धृत करते हुए ये आज्ञा कर रहे हैं कि भेद का स्वीकार सर्वथा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भेद दृष्टि रखने वालों की तो निंदा श्रुति में की गई है। नानेव में जो इव शब्द का प्रयोग किया गया है वह बहुश्याम पद का व्यावर्तक है। इस प्रकार उपनिषदों में समस्त प्रकारों का अविरोध सिद्ध होता है। तो महाप्रभु जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए भेद की कोई यहाँ संभावना नहीं है। कार्य और कारण के बीच में जो है वो एकत्व का ही संबंध है, कार्य ही कारण रूप बनता है, कारण ही कार्य रूप बनता है, इसलिए द्वैत मत का स्वीकार किया नहीं जा सकता। और अद्वैत जो है वही श्रुति प्रतिपादित होने के कारण हर प्रकार से श्रुति वाक्यों के अंदर अविरोध ही सिद्ध होता है, इसलिए वेद वाक्य जो है वो ही परस्पर विरोधी हैं, ऐसा कह नहीं सकते। ये यहाँ श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। तो ये यहाँ महाप्रभु जी ने अपनी तरफ से कोई सिद्धांत पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है, परंतु पूर्व पक्ष के संशय उपस्थित करने के बाद जो भी मत उपलब्ध हैं इस विषय में, उन सभी मतों का यहाँ संकलन किया है, और संकलन करते हुए इतना निर्णय मूलतः दिया है कि वेद वाक्य जितने भी हैं वो परस्पर समन्वित हैं, इसलिए वेद वाक्यों के अंदर परस्पर विरोध की संभावना नहीं है। शंकराचार्य जी जैसे गौण वाक्य और मुख्य वाक्य करके वेद वाक्यों के अंदर सिलेक्शन करते हैं, उसका भी श्री महाप्रभु जी यहाँ खंडन कर रहे हैं कि ऐसा भी किया नहीं जा सकता। इसलिए जो भी ब्रह्म के गुणधर्मों का निरूपण किया गया है उन्हें उन्हीं वेद वाक्यों के द्वारा यथावती हमें स्वीकारने हैं, उसके अंदर कोई भी प्रकार का परिवर्तन या गौण मुख्य भाव हम कर नहीं सकते। इतना निर्णय इस अधिकरण से श्री महाप्रभु जी ने दिया। अब आगे का जो अधिकरण है 5 सूत्र वाला, वहां महाप्रभु जी इसका इस ब्रह्म की सगुणता और निर्गुणता को लेकर जो समस्या उपस्थित हुई उसका समाधान आगे के अधिकरणों में 5 सूत्रों के भाष्य से देंगे। कुछ पूछना है? हाँ स्वाति बहन। हाँ दंडवत प्रणाम राजा। राजा यहाँ जो आपने बताया कि महाप्रभु जी भी कहते हैं भेद को स्वीकारते नहीं है, तो भेद सहिष्णु अभेद की यहाँ पे संगति कैसे करेंगे? तो भेद जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है या अभेद हमारे लिए बड़ा ग्राउंड है? अभेद। हाँ, तो जब हम अभेद की सिद्धि कर रहे हैं तो अभेद को ही तो बड़े दायरे में हम साबित करना चाहते हैं। अच्छा, तो वाई हिसाब से अभेद कह रहे हैं। हाँ, वो कॉन्टेक्स्ट। ओके जी। हाँ दंडवत प्रणाम राजा, क्लियर भयो। अब आगे 5 सूत्रों वाला 5वां अधिकरण है अरूप वदेव ही इति अधिकरणे। पुरुषोत्तम जी यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि ततः पंचमे पंचसूत्रे
अब ये पांच सूत्रों वाले अरूप वदेव ही इति अधिकरणे एकदेशी मतेन समाधानम उच्यते। तो एकदेशी मत से यहाँ इसका समाधान दे रहे हैं। सत्यम उभय लिंग विरोधः तथापि, कि उभय लिंग में विरोध है फिर भी, सर्व कामः सर्वगंधः इत्यादयो जीव जड़ जीव धर्मा ब्रह्मणि उपदिश्यमाना उपसनार्था भवन्ति। तो निराकारता और साकारता और जड़ जीव ब्रह्म इन सभी में परस्पर विरोध है फिर भी, अर्थात जिसे हम विजातीय भेद कहते हैं, सजातीय भेद कहते हैं, तो वो विजातीय भेद जड़ और ब्रह्म के बीच है, सजातीय भेद ब्रह्म और जीव के बीच में दिखाई देता है। तो ऐसा होने पर भी सर्व कामः सर्वगंधः इत्यादयो जड़ जीव धर्मा, फिर भी जब श्रुति ये कहती है कि ब्रह्म सर्व काम है, सर्वगंध है, तो यहाँ जड़ और जीव को जो इंद्रियगत प्रत्यक्ष या तन्मात्राओं से जो अनुभव होता है उनका ब्रह्मणि उपदिश्य माना उपसनार्था भवन्ति। तो ऐसे जो जड़ जीव को अनुभूत होने वाले जो धर्म हैं उनका निरूपण ब्रह्म के अंदर श्रुतियों ने भी किया है, और श्रुतियां वहां ब्रह्म के अंदर इन धर्मों को बता भी रही है, और उन सभी का उपसनार्था भवन्ति, अर्थात कि ब्रह्म में वो धर्म एप्लीकेबल होते हैं। न च जड़स्य भगवत कार्यत्वात् जीवस्य भगवद अंशत्वात् तद्धर्मा अपि भगवत धर्मा एव इति कथम उपसनार्थमत्वम इति शंक्यम। तो अब यहाँ ये शंका होती है कि जड़ जो है वो भगवान का कार्य है और जीव भगवान के अंश हैं, इसलिए जड़ और जीव के भी जो धर्म है वो वस्तुतः तो भगवान के ही धर्म है। फिर कुछ अंश में ब्रह्म के अंदर वो धर्मों का कथम उपासनार्थत्व, केवल उपासनार्थ है, ऐसा कैसे कह सकते हैं। जो शंकराचार्य जी का स्टैंड है कि ब्रह्म के लिंग, ब्रह्म के गुण आदि का निरूपण केवल उपासना की सहूलियत के लिए किया जाता है, क्योंकि यदि हमसे ये कहा जाता है कि आप निराकार निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करो तो वो हम नहीं कर पाते हैं, तो हमें ब्रह्म के पास जाने के लिए कोई ना कोई प्रकार के गुणों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारी बुद्धि हर पदार्थ को उसके गुण, उसके धर्म और उसके रंग रूप आदि के द्वारा ही पहचानती है। तो वो केवल उपासनार्थ है, ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऐसी शंका यहाँ उपस्थित कर रहे हैं। बहुस्याम इति इच्छया भगवत एव कार्य रूपतया अंश रूपतया च एक देशेन भवनात्। तो बहुस्याम इस इच्छा के द्वारा भगवान ही कार्य रूप से, अंश रूप से, एक देशेन अर्थात एक तरह से, भवनात् हुए हैं। तो पूरी तरह से भगवान जड़ जीव रूप होकर उत्पन्न नहीं हो गए, अपने एक अंश से भगवान कार्य रूप और अंश रूप से हुए हैं। इसलिए कारण रूपस्य ततो भिन्नतया, कारण रूप उससे भिन्न होने के कारण तस्मिन् रूपे जड़ जीव धर्म निषेध एव युक्तः, इसलिए ब्रह्म के रूप में जड़ और जीव के धर्मों का निषेध करना ही ठीक है, क्योंकि एकांश से ही ब्रह्म जगत रूप और जीव रूप बनते हैं, पूर्णतः नहीं बनते। तथा च अद्वैत पक्षे, और अद्वैत पक्ष में जड़ जीव धर्माणाम अपि ब्रह्मात्मकत्वात् ब्रह्मत्वमेव न तो ब्रह्म धर्मत्वम, और अद्वैत के पक्ष में जड़ जीव के जो धर्म है वो भी ब्रह्मात्मक होने के कारण उनकी ब्रह्मता ही है, उनकी ब्रह्म धर्मता नहीं है। अतः सर्व कर्मत्वादीनां ब्रह्मणि उपचार एव, इसलिए सर्व कामः सर्वगंधः इस श्रुति में जो ब्रह्म की सर्व कर्म रूपता, सर्वगंध रूपता आदि कही गई है, उनका केवल ब्रह्म में उपचार मात्र होता है, अरूपवतः, क्योंकि ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता। सर्व प्रपंच विलक्षणस्य एव अस्थूलादि वाक्यैः प्रधानत्वेन निरूपणात्, तो ब्रह्म अरूप होने के कारण सभी पूरे जगत प्रपंच से विलक्षण ही है, और अस्थूल आदि वाक्यों के द्वारा ही वो प्रधानता से कहा गया है। अर्थात ये सर्व कामः सर्व रूपः, ये सब वाक्य जो है वो ब्रह्म में गौण रूप से ही पर्यवसित होते हैं। ये अद्वैत पक्ष की तरफ से उनका जो सिद्धांत है वो यहाँ रखा गया।
उसका निरूपण जो है वो यहाँ अब प्रथम इस अधिकरण के पहले सूत्र से महाप्रभु जी, अरूपवदेव ही तत्प्रधानत्वात्, ये जो पूरा सूत्र है ये पूर्व पक्ष का ही निरूपण करने के लिए है। अरूपवद एव, ब्रह्म अरूप होने के कारण ही तत्प्रधानत्वात्, प्रधान रूप से ब्रह्म की अरूपता आदि का ही श्रुति निरूपण करना चाहती है। अब एक देशीय मत से समाधान करते हैं। तो एक देशीय अर्थात कि जो पार्शियली, जिनसे हम अग्री कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न करते हैं कि परस्पर विरुद्ध विशेषताओं के संबंध में पूरा संदेह है कि हमें यहाँ संदेह जो है वो क्या है। तो संदेह का स्वरूप स्पष्ट कर रहे हैं कि परस्पर विरुद्ध विशेषताओं के संबंध में, अर्थात कि ब्रह्म के अंदर जो विशेषण कहे गए कि ब्रह्म स्थूल है या ब्रह्म सूक्ष्म है या ब्रह्म ऐसा है ब्रह्म वैसा है, ये जो भी विशेषताएं ब्रह्म के बारे में कही गई हैं उनके विषय में हमें पूरा संदेह है, अथवा ब्रह्म में जड़ जीव धर्मों की विधि निषेध परक विरोधात्मक प्रवृत्ति पर है। या संशय का स्वरूप ये है कि ब्रह्म में जो जड़ जीव के धर्म हैं उनका कहीं विधान किया गया है, कहीं जड़ जीव के धर्मों का ब्रह्म में निषेध किया गया है। तो ऐसी जो विरोधात्मक प्रवृत्ति हमें शास्त्र की दिखाई दे रही है उस बारे में संदेह है। तथा जो विरोध है वह भी क्या उभयलिंग श्रवण से है अथवा दोनों के भेद से संबद्ध है, और हमें ये दोनों में विरोध लग क्यों रहा है। अर्थात कि साकार और निराकारता ब्रह्म की साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती, या जड़ और जीव के धर्मों को ब्रह्म में माना नहीं जा सकता, ये विरोध हमें लग क्यों रहा है। तो क्या उभयलिंग श्रवण से है, अर्थात कि हमने दो प्रकार के श्रुति वचनों को सुना है, उससे क्या हमें ये संशय हो रहा है, अथवा दोनों के भेद से संबद्ध है, या हमें इस बात से ये प्रश्न हो रहा है कि इन दोनों के बीच में भेद होता है। अर्थात कि साकारता और निराकारता दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसलिए दो तत्वों को, एक को साकार होना चाहिए और एक को निराकार होना चाहिए, पर साकारता और निराकारता दोनों एक तत्व में नहीं होनी चाहिए। तो संशय का स्वरूप ये तीनों में से क्या है, तो उसे अपनी मत से स्पष्ट कर रहे कि विधि निषेध परक विरोधात्मक प्रवृत्ति संबंधी संशय का उत्तर देते हैं। तो जो दूसरी प्रॉब्लम है कि ब्रह्म में जड़ जीव धर्मों का कहीं विधान मिलता है, कहीं हमें निषेध मिलता है, तो ऐसी जो विरोधात्मक प्रवृत्ति है उस पर जो संशय है उसका उत्तर दे रहे कि जड़ जीव धर्मों की जो विधि निषेध चर्चा है वह तो जड़ जीव की जड़ जीव धर्मों के आधार पर है, अतः उसमें विरुद्धता का प्रश्न ही नहीं उठता। तो जड़ जीव के जो धर्म है उनके विधि निषेध का जो निरूपण किया गया है वो जड़ जीवों के आधार रूप से किया गया है, इसलिए उनमें कोई विरोध नहीं है, क्योंकि जड़ का जो धर्म है वो जड़ में रहता है, जीव का जो धर्म है वो जीव में रहता है, और दोनों ब्रह्म में रहते हैं, इसलिए उनका उस विषय में कोई विरोध नहीं है। इसके अतिरिक्त अन्यत्र जहां कहीं भी विधि निषेधात्मक प्रवृत्ति है वह उपासना से संबंधित है, और ब्रह्म के अंदर साक्षात जहां ऐसे धर्मों का उल्लेख किया गया है या उनका विधान किया गया है या कहीं उन धर्मों का निषेध किया गया है वो केवल उपासना के लिए है। विरोध संबंधी उत्तर देते हुए अपना स्वमत उपस्थित करते हैं कि जो हमने भेद का निराकरण किया है वह ठीक है, फिर भी कि हमने भेद का जो निराकरण किया कि हाँ ब्रह्म के साथ कार्य पदार्थों के का कोई भेद नहीं होता है, ये जो हमने कहा वो बात ठीक है, फिर भी कार्य कारणांश भावकृत भगवत विहार के लिए किया गया जो भेद है उसका निषेध करना संभव नहीं है। तो महाप्रभु जी यहाँ कह रहे हैं कि फिर भी कार्य और कारण के बीच में जो लीलार्थ ऐच्छिक भेद भगवान ने प्रकट किया है, तो भावकृत अर्थात अपने संकल्प से भगवत विहार के लिए, अर्थात कि भगवान इस सृष्टि में लीला करना चाहते हैं उसके लिए, तो जो भगवान ने भेद प्रकट किया है उसका निषेध हम नहीं कर सकते। बाकी वस्तुतः कार्य और कारण के बीच में भेद नहीं होता है, अर्थात मध्वाचार्य जी जैसे विजातीय भेद का स्वीकार करते हैं ऐसा भेद नहीं होता है।
सर्व कर्म आदि जो उपाधियां परमात्मा के लिए बताई गई हैं वो औपचारिक मात्र है। यह जगत परमात्मा के स्वरूप से नितांत विपरीत है, अतः परमात्मा की कृति नहीं हो सकता। तो शंकराचार्य जी इस बात को कह रहे हैं कि ये जो अपने मध्वाचार्य जी ये बात कहते हैं कि ये जो जगत है वो परमात्मा के स्वरूप से सर्वथा विपरीत है। तो भगवान अपराकृत है, जगत प्राकृत है, भगवान निर्गुण है, जगत सगुण है, तो हर प्रकार से वो विपरीत होने के कारण वो ब्रह्म की कृति नहीं हो सकता है। इत्यादि संशय पर सिद्धांत रूप से अरूप वदेव इत्यादि सूत्र प्रस्तुत करते हैं। तो अद्वैत मत की ओर से और द्वैत मत की ओर से दोनों ही तरफ से जो संशय वाक्य उपस्थित हुए हैं उनका निराकरण करने के लिए सिद्धांत रूप से अरूप वदेव ही तत्प्रधानत्वात् ये सूत्र यहाँ आया है। कहते हैं कि सर्व व्यवहार योग्य विश्व रूपवान है, ब्रह्म उससे विलक्षण है। तो हमारी इंद्रियों के सभी व्यवहार संपन्न किए जा सके उस हेतु से इस जगत को रूपवान अर्थात रूप रस गंध आदि जितने भी इंद्रियगत धर्म है उन सभी से युक्त बनाया गया है और ब्रह्म उससे विलक्षण है। कार्य और कारण में अंशांशी संबंध होता है, अतः उनमें विलक्षणता होना स्वाभाविक है। तो कार्य और कारण में जो अंश और अंशी का संबंध होता है वो बना रहता है, इसलिए अंश से अंशी व्यतिरिक्त होता है, उससे स्वतंत्र होता है, इसलिए वहां उसके साथ उसका भेद है। उनमें अविलक्षणा भी स्वाभाविक है क्योंकि कारण ही तो कार्य रूप में परिणत होता है। तो ये महाप्रभु जी अपना सिद्धांत स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ उनके बीच में अविलक्षणता भी स्वाभाविक रूप से होती है, अर्थात स्वाभाविक अद्वैत होता है और ऐच्छिक द्वैत होता है। तो ये स्वाभाविक अद्वैत इसलिए होता है क्योंकि कारण ही कार्य के रूप में परिणत होता है। अविकृत परिणाम जो पहले महाप्रभु जी प्रकृति के संदर्भ में सिद्ध कर चुके हैं द्वितीय अध्याय में। जगत का कारण ब्रह्म प्रधान मुख्य है, तो जगत के प्रति कारण के रूप से ब्रह्म की कारणता प्रमुख कारणता है। जिसका प्रतिपादन जहां किया जाए वहीं उस जगह मुख्य होता है। तो जो तत्व का मूल मुख्य रूप से निरूपण किया जाता है उसी की वहां प्राथमिकता होती है। सर्व कर्म इत्यादि जो विशेषताएं हैं वो लौकिक कर्मों की अनुवाद मात्र है, इसलिए भगवान के संबंध में वह निश्चित ही गौण है। तो ब्रह्म सर्व कर्मा होते हैं ऐसा जब हम कहते हैं तो ब्रह्म वस्तुतः कोई कर्म कभी करते ही नहीं है, परंतु फिर भी हम हमारे लोक की दृष्टि से जो कर्म आदि करते हैं उन कर्मों को हम वहां देखने लगते हैं, इसलिए उन कर्मों को वहां ब्रह्म के विषय में बोला गया है। सर्व शब्द विशिष्ट अर्थ का द्योतक है, तो सर्व कर्म सर्व गंध यहाँ जो सर्व पद का प्रयोग किया गया है उसे बता रहे कि इसका विशिष्ट अर्थ है, फिर भी लोक प्रसिद्ध समस्त प्रपंच का अनुवाद मात्र है। फिर भी लोक में हम ये पूरा प्रपंच ऐसे जो सर्व पद का प्रयोग करते हैं उसका ये अनुवाद मात्र है। इस शब्द की इससे अधिक गौरवपूर्ण अर्थ की कल्पना का कोई प्रमाण भी नहीं मिलता, परंतु किसी प्रकार परमात्मा के गुण के रूप में लोक धर्मों का सांकेतिक अर्थ मान लिया जाए तो वह वैशिष्ट्य बोधक हो सकता है। तो हम जैसे अपने अंदर जो भी रंग देखते हैं, जो भी रूप देखते हैं, जो भी गुण देखते हैं, तो उन सब का हम परमात्मा के ऊपर भी आरोपण करने लगते हैं कि हम काले गोरे होते हैं तो भगवान में भी श्याम और श्वेत रंग होता है, या हमारी भी ऐसी दो आंखें होती हैं तो भगवान की भी ऐसे दो नेत्र होते हैं। इस प्रकार से हम हमारे सभी लोक धर्मों को सांकेतिक अर्थ के रूप में ब्रह्म के अंदर देखने लगते हैं, और जब उन्हें उस रूप में हम देखते हैं तो जब वो हमारा होता है तो साधारण कहा जाता है, ब्रह्म का होता है तो वही विशिष्ट हो जाता है। जैसे अपने यहाँ लोग दुनिया में लोग कोई काला होता है तो उसकी निंदा करते हैं, पर भगवान श्याम होते हैं तो वो श्याम वर्ण भी भगवान में विशिष्ट बन जाता है। ऐसे हमारी प्रत्येक कृति साधारण कृति हो जाती है और भगवान की प्रत्येक कृति विशिष्ट कृति हो जाती है। सामान्य विशेषताओं में तो हम उक्त प्रकार का निर्णय कर सकते हैं, किंतु भगवत गुणों के संबंध में ऐसा प्रशासकीय निर्णय नहीं कर सकते। तो सामान्य विशेषताओं में तो हम ऐसा देख सकते हैं कि कुछ धर्मों को हम अपने लिए
सामान्य देखते हैं और भगवान के बारे में कुछ विशिष्ट देखने लगते हैं। परंतु जैसे हम अपने गुणों के बारे में इतनी लाइट चर्चा करके और कुछ निर्णय कर लेते हैं कि हाँ ऐसा है और ऐसा नहीं है, तो ऐसा सामान्य निरूपण करते हुए हम भगवान के गुणधर्मों के बारे में ऐसा नहीं कर सकते। अर्थात कि कोई निर्णायक सिद्धांत हम अपनी अंडरस्टैंडिंग या अपने अनुमान या अपने लोक व्यवहारों के आधार पर नहीं दे सकते। इसलिए कार्य रूप जगत की तरह जागतिक विशेषताओं की भगवत्ता स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे भगवान के ही कार्य हैं, पर उन्हें भगवान की विशेषताएं नहीं मान सकते। तो महाप्रभु जी यहाँ बहुत ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि ये जो ब्रह्म के जितने भी धर्म हैं उनके अंदर हमें कुछ विशिष्टताएं जो भी दिखाई देती हैं, उन विशिष्टताओं को हम उनकी भगवत्ता का स्वीकार कर सकते हैं। अर्थात कि मैं जैसे कार्य कर सकती हूँ तो भगवान भी कुछ कार्य कर सकते हैं, या जैसे गीता जी में भगवान ये आज्ञा करते हैं कि मेरे भी जन्म कर्म होते हैं, परंतु वो जन्म कर्म दिव्य होते हैं, जिनका ज्ञान प्राप्त करने से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। तो मनुष्य सामान्य व्यक्ति के जन्म कर्म को पढ़ने से या जानने से किसी को मोक्ष नहीं मिलता, परंतु भगवान भी हमारे ही तरह प्रकट होते हैं, हमारे ही तरह सृष्टि के अंदर जब कार्य करते हैं तो भगवान के जन्म और कर्म के अंदर दिव्यता का विचार किया जाता है, उन्हें हम साधारण नहीं देखते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ ये बात कही जा रही है, परंतु भगवान जो है वो जन्म और कर्म से परे होते हैं। इस प्रकार से हमें ब्रह्म के अंदर, भगवान के अंदर कोई प्रकार की विशेषता का भी द्योतन करना ही पड़ता है। ये बात यहाँ आप स्पष्ट करना चाह रहे हैं। इसलिए भगवान अगर स्वेच्छा जन्म और कर्म ग्रहण करते हैं तो वो विशिष्ट माने जाते हैं, उत्तम माने जाते हैं, परंतु जन्म और कर्म धारण करना ये भगवान का गुण है या ये भगवान का धर्म है। इस प्रकार से हम भगवान को जन्म और कर्म के आधार पर परिभाषित नहीं कर सकते, इसलिए उनका किसी न किसी प्रकार से भगवान से व्यतिरेक भी हमें कहना ही पड़ता है। ये आज्ञा यहाँ श्री महाप्रभु जी इस सूत्र के भाष्य से कर रहे हैं। कुछ पूछना है? राजा प्रणाम। राजा, ये जो समझ यहाँ ये बात है ना, सर्व शब्द विशिष्ट अर्थ का द्योतक है, वो भगवान के संदर्भ में बताया। फिर भी लोक प्रसिद्ध जो समस्त प्रपंच का अनुवाद मात्र है, वो कैसे? मीन्स मैं ऐसा समझा कि जैसे आपने एग्जाम्पल दिया कि काला जैसे लोक में निम्न गिना जाता है, पर भगवान का विग्रह या श्रीअंग यदि श्याम है तो उसको श्याम करके उसको ग्लोरीफाई या डिग्निफाई, तो भगवान के सब संदर्भ में इस तरह सोचा जाता है। पर यहाँ जो कहा है कि लोक प्रसिद्ध समस्त प्रपंच का अनुवाद मात्र है, वो ऐसा बना राजा? उसका मतलब ये है कि हम, जैसे मैंने भगवान की एक विग्रह का निर्माण किया, अब वो मैंने किस आधार पर किया कि हमने किसी न किसी प्रकार के, हमारी जो मनुष्य की, हमारी जो फिजिकल बायोलॉजी होती है, हमारा जैसा शरीर होता है, उसी को ध्यान में लेकर हमने भगवान के स्वरूप को सोचा या भगवान के स्वरूप का निर्माण हमने उसी प्रकार से किया। तो जब हमने ब्रह्म के स्वरूप को बनाया या कृष्ण के स्वरूप को बनाया, अब जो भागवतकार उसका निरूपण कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, उनके आधार पर हमने किया, कुछ शास्त्रों को रेफर किया। ये सब जब शास्त्र हमें बताते हैं तो वो मनुष्य के धर्मों का अनुवाद मात्र ब्रह्म के अंदर करते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो जैसे रस शास्त्र इस बात को कहता है कि हाँ, कोई उत्तम नायक होता है, वो उत्तम नायक के गुण क्या होते हैं कि ऐसा उसका रंग होना चाहिए, ऐसे उसका आकार होना चाहिए, ऐसा उसका स्वरूप होना चाहिए, उसके हाथ जो है वो घुटनों से लंबे होने चाहिए।
तो ऐसा कहा जाता है कि नायक के गुणों में ये बात कही गई है। और ये सब चरित्र चित्रण जो है वो श्री रामचंद्र जी के स्वरूप के आधार पर किया गया है, क्योंकि रामचंद्र जी के जो अजान बाहु कहा जाता है, तो उनके जो बाहु हैं, श्रीहस्त हैं, वो घुटनों से नीचे आते थे, तो लंबे श्रीहस्त जो है वो सुंदरता के प्रतीक के रूप में कहे गए, जिस वजह से उत्तम नायक के गुण के रूप में इसे बोला गया। तो ये सब मनुष्य धर्म के अनुवाद मात्र हैं, ऐसा कहना चाहते हैं। तो हम जैसा वस्त्र पहनते हैं उसी प्रकार का अलंकार प्रभु को भी हम धरा देते हैं। हम जैसे अपने अंदर रंगों का विचार करते हैं, ऐसे ही रंगों का विचार हम ठाकुर जी के अंदर भी करने लग जाते हैं, ये कह रहे हैं। हाँ, ये समझ में आ गया राजा। पर प्रभु के, भगवान के तो गुण या धर्म वगैरह जो भी है, जैसे आपने दिव्य जन्म कर्म की बात कही गीता जी में, वैसे वो तो विशिष्ट है, उनकी तो विलक्षणता है ही। पर हम उसे, जो हमें लोक में जो व्यवहार है या व्यवहार संबंधी है, वही उससे हम प्रभु का स्वरूप या प्रभु के गुण अलंकार वगैरह डिस्क्राइब कर सकते हैं। उस तरह अनुवाद समझना ना राजा। हाँ, क्योंकि लोक में जो प्रसिद्ध है वो तो एक उपमा या तो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, जैसे आपने बताया शास्त्र ने कहा या तो कोई आचार्य ने या उनके दर्शन हुए तो प्रभु के स्वरूप का वर्णन किया, उसी तरह पर प्रभु तो उससे अति विलक्षण है। तो हम तो हमारी जो जगत में प्रसिद्ध है उसी तरह से हम उनको समझ सकेंगे, उनके गुण और धर्मों को, उसी तरह उनकी प्रतिमा स्वरूप को गढ़ सकेंगे। बराबर ना राजा? हाँ बिल्कुल जी राजा। पर यहाँ महाप्रभु जी दोनों बात कहना चाहते हैं। एक तो ये कि मनुष्य के जो होते हैं वो धर्मों का अनुवाद भगवान में हम करते हैं, फिर भी वो भगवान में विशेष बन जाते हैं और हमारे अंदर सामान्य रहते हैं। और दूसरी बात कि भगवान इतने मात्र नहीं होते हैं, भगवान उससे ज्यादा भी बहुत कुछ होते हैं। इसलिए हमने अनुवाद मात्र से ब्रह्म स्वरूप का या जो भी भगवत स्वरूप का जो भी विचार किया है, भगवान का उसके अंदर हम अन्वय देख सकते हैं, परंतु व्यतिरेक भी हमें मानना ही पड़ता है। इसलिए भगवान तद विलक्षण भी होते हैं, ये कहना चाहते हैं। अच्छा, सही बात है राजा, क्लियर हो। हाँ, तो हमने जो देखा उसे देखकर अगर हम ये कह देते हैं कि यही ब्रह्म की परिभाषा है या यही भगवान का स्वरूप है, तो ऐसा नहीं कह सकते। एग्जैक्टली क्लियर राजा। हाँ राजेश भाई। हाँ राजा, धन्यवाद प्रणाम। तो राजा, जो आपने अभी समझाया वही है ना लास्ट लाइन, इसलिए कार्य रूप जगत की तरह जागतिक विशेषताओं की भगवान स्वीकार करते हैं क्योंकि वे भगवान के ही कार्य हैं, पर उन्हें भगवान की विशेषताएं नहीं मान सकते। मतलब हम छोटी छोटी चीजें जो भगवान के लीला में देखे उनकी विशेषता ना माने, लेकिन जो स्पेसिफिक हो, जो मनुष्य नहीं कर सकते लेकिन भगवान करते, उनको ही विशेषता माने, ऐसा ना? हाँ 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 राजा। हरीश गांधी। हाँ या धन्यवाद राजा। इसके अतिरिक्त अन्यत्र जहाँ कहीं भी विधि निषेधात्मक प्रवृत्ति व उपासना से संबंधित है। हाँ, शंकराचार्य जी का मत है। ओके, धन्यवाद। वर्षाबेन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। राजा, 11वें सूत्र में जो अनुवाद शब्द आया था उसका अर्थ पुनरावर्तन लिया था। यहाँ पे जो अनुवाद मात्र है ऐसा आया है, तो उसका अर्थ क्या लेने का है? लौकिक कर्मों की तो निंदा था, भगवान ने તેમના विशिष्टता देखा है। दोबारा कहिए। हाँ राजा, अनुवाद मात्र जो यहाँ पे बताया है ना, ये सूत्र में जो 2 बार शब्द आया, अगले सूत्र में हमने पुनरावर्तन लिया था उसका 11 सूत्र में अर्थ उसका। तो यहाँ पे सर्व कर्मा इत्यादि जो विशेषताएं है वो लौकिक कर्मों की अनुवाद मात्र है, तो यहाँ वो पुनरावर्तन अर्थ नहीं आएगा ना? नहीं,
अनुवाद का मतलब दोबारा बोलना। तो हमने जो हमारे लिए जो कहा वो हम भगवान के लिए कहते हैं। तो पीछे बोलना, अनु मतलब पीछे, वाद मतलब बोलना, पीछे बोलना। इसलिए यहाँ अलग अर्थ होगा, कॉन्टेक्चुअल पीछे बोलना आएगा, पुनरावर्तन नहीं आएगा ना। हाँ, पुनरावर्तन कहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पुनरावर्तन हमेशा बेकार होता है। ऐसा अगर हम एक नियम बना देते हैं तो आपत्ति होती है। तो फिर ये जो वाक्य है इसका मतलब ऐसा होएगा कि सर्वकर्मा इत्यादि जो विशेषताएं है भगवान ब्रह्म के लिए, वो लौकिक कर्मों की अनुवाद मात्र है, यानी कि लौकिक कर्म उसके पीछे है, ऐसा समझ सकते? नहीं, यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जैसे मैं मनुष्य हूँ और मनुष्य होने के कारण मैं कुछ प्रकार के कर्म करती हूँ या कुछ प्रकार की एक्टिविटी करती हूँ। तो जब मैं कुछ करती हूँ या हमारा पूरा समाज ऐसा कुछ करता है, तो हम ठाकुर जी को या भगवान को या अन्य देवी देवताओं की कृतियों को सबको उसी तरह से देखते हैं और उसी तरह से सोचते भी हैं। तो हम जब ऐसा इमेजिन करते हैं अपने मन में कि भगवान अरोगते हैं, कैसे अरोगते हैं? जैसे हम खाते हैं। भगवान पोड़ते हैं, कैसे पोड़ते हैं? जैसे मैं सोती हूँ। तो हम वहां, अब ये मैंने जो सोचा ये अनुवाद कहलाता है, अर्थात कि मैंने अपने लिए जैसा देखा है, जैसा सोचा है, जैसा किया है, उसी को मैं भगवान के अंदर सुपर इम्पोज करती हूँ और उसी प्रकार से उसे देखती हूँ। इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हम इस बारे में ये नियम बना लेते हैं कि ऐसा फर्जी होता है, ये झूठ होता है, नकली होता है, ऐसा अगर हम नियम बना लेते हैं तो ही इसके अंदर प्रॉब्लम होती है। परंतु अगर हमने इसे एक नियम के रूप में नहीं देखा है, इसे अगर हम फर्जी वर्जी नहीं कहते, तो अनुवाद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें सिद्धांतिक रूप से हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वस्तुतः हमारा सिद्धांत यही है कि हमारी अनुरूपता को सिद्ध करने के लिए ही भगवान ऐसा करते हैं। इसीलिए तो भगवान यहाँ प्रकट होते हैं और प्रकट होकर हमारे अनुरूप भगवान बन जाते हैं। पर उसे अगर हम भगवान की विशेषता के रूप में न देखकर भगवान की सगुणता को निंदा के रूप में लेने लग जाते हैं, जो शंकराचार्य जी जो सिद्धांत बता रहे उस तरह से, तो आपत्ति होती है। एकदम क्लियर राजा। दंडवत प्रणाम राजा। हाँ कहिए। दंडवत प्रणाम राजा। ये शुरू में जो दो बात बताई ना, इनका मतलब दोनों का डिफरेंस मेरे अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जैसे पहला कहा कि जो भी परस्पर विरुद्ध विशेषताएं हैं तो उनके संबंध में पूरा संदेह अथवा ब्रह्म में जड़ जीव धर्मों की विधि निषेध परक विरोधात्मक प्रवृत्ति पर है। और फिर कह रहे हैं तथा जो विरोध है वह भी क्या उभय लिंग श्रवण से अथवा दोनों के भेद से संबद्ध है। तो जी यहाँ मतलब स्फुट रूप से क्या बात आज्ञा कर रहे हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाया। एक ही संशय को तीन तरह से उपस्थित करना चाहते हैं। पहला प्रकार यह है कि परस्पर विरुद्ध विशेषताएं हैं, अर्थात ब्रह्म में हम कभी कहते हैं ब्रह्म साकार होता है, हम कभी कह देते हैं ब्रह्म निराकार होता है। तो इमेजिन कैसे करना, साकारता और निराकारता कोई एक पदार्थ में एक साथ नहीं हो सकती। तो वो पहला संशय है। दूसरा ये है कि ब्रह्म में जड़ जीव धर्मों की विधि निषेधात्मक विरोधात्मक प्रवृत्ति है। तो हम जब ये कहते हैं कि ब्रह्म स्थूल है, जब हम ये कहते हैं कि ब्रह्म सूक्ष्म है या ब्रह्म सगुण है, ब्रह्म निर्गुण है, ऐसे जब हम, या सर्व काम सर्वगंध, ऐसा जब हम कहते हैं,
तो अब गंध होना ये जड़ का धर्म नहीं है, ये तो जीव का धर्म है। तो जीव के धर्म को हमने ब्रह्म में आरोपित कर दिया। स्थूल और सूक्ष्म होना ये जड़ के और जीव के दोनों के, जड़ के धर्म प्राइमरीली होते हैं, जीव के नहीं होते। तो हमने जब ये कह दिया कि अस्थलु हूँ, अनणु हूँ, या ब्रह्म ही स्थूल भी होता है, ब्रह्म ही सूक्ष्म ही होता है, ऐसा जब हम ब्रह्म के बारे में कहते हैं तो स्थूलता और सूक्ष्मता ये जड़ के धर्म है जिनका हमने ब्रह्म में आरोपण कर दिया। तो ब्रह्म जड़ जीव रूप हुआ है, इसलिए ब्रह्म में स्थूलता और सूक्ष्मता है, ऐसा हम कहना चाहते हैं। या स्थूलता और सूक्ष्मता ब्रह्म के धर्म है जो जड़ जीव के अंदर आए हैं, ऐसा कहकर हम जड़ और जीव के साथ ब्रह्म का अभेद बताना चाहते हैं। ये दूसरा संशय। और तीसरी बात यह है कि जो विरोध है वो भी उभय लिंग श्रवण से है, अर्थात कि ये विरोध हमें विरोध रूप क्यों लग रहा है। तो जड़ जीव जब स्थूल और सूक्ष्म होते हैं तब हमें प्रॉब्लम नहीं होती है, पर जड़ जीव में ये स्थूलता और सूक्ष्मता ब्रह्म से आई है ऐसा कहने पर हमें आपत्ति हो रही है। या जड़ और जीव के अंदर ये स्थूलता और सूक्ष्मता जो आई है वो ब्रह्म से नहीं आई है ऐसा कहने पर भी हमें आपत्ति होती है। और ब्रह्म के अंदर से आई है तो ब्रह्म में स्थूलता और सूक्ष्मता हो कैसे सकती है ऐसा हम बोलते हैं, तब भी प्रॉब्लम होती है। तो ये सब ये संशय के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए उन्हें यहाँ लिस्ट किया गया है। तो जैसे इसमें मतलब मेरे जो अभी भी प्रॉब्लम है कि जो सेकंड और थर्ड है, जैसे हम कह रहे हैं कि मतलब उभय लिंग श्रवण और विधि निषेध परक श्रवण, इनमें बेसिकली क्या डिफरेंस है? क्योंकि बात तो वही है कि जो उभय लिंग से कह रहे हैं कि दोनों एक साथ हैं, तो जैसे जड़ का अपन ने दिया तो जीव में नहीं है, जीव का दिया तो जड़ में नहीं है, तो यही बात तो हम वहां कह रहे हैं विधि निषेध में। तो उभय लिंग का फिर डिफरेंस कैसे हम करेंगे उससे? नहीं, विधि निषेध में तो ये कह रहे हैं कि श्रुति का एक ही वचन ब्रह्म में इन सभी धर्मों का विधान करता है और श्रुति का ही दूसरा वचन ये कहता है कि ब्रह्म में तो ये सब कुछ नहीं होता है, इसे विधि निषेध कहा जा रहा है। और उभय लिंग में जैसे आपने बताया वैसा मतलब कि भाई जैसे इसको भी जैसे एक बार थोड़ा और कृपा करके समझाएं उभय लिंग वाले को, मतलब उससे डिफरेंस। उभय लिंग का मतलब है कि जड़ और जीव ये दोनों ही ब्रह्म के लिंग होते हैं, पर जड़ जीव जैसा नहीं होता, जीव जड़ जैसा नहीं होता, ब्रह्म जड़ और जीव दोनों के जैसा नहीं होता है हमारा जो अनुभव है और हमारा जो प्रत्यक्ष है उसमें। तो जड़ और जीव ब्रह्म के लिंग बने कैसे? अच्छा अच्छा। और फिर जैसे आएगा ना अथवा दोनों के भेद से संबद्ध है, तो इस कल्प में पीछे के दो कल्पों से कैसे डिफर किया? भेद से संबद्ध है का मतलब ये है कि हम जब ये कहते हैं कि ब्रह्म जड़ और जीव से भिन्न होता है, ऐसा जब हम कहते हैं तब भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, क्योंकि श्रुति तो अद्वैत बता रही है जो महाप्रभु जी पिछले सूत्र के भाष्य में आगे करके है। तो हम भेद बताकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो श्रुति कह देती है कि नहीं नहीं, द्वैत की तो बात ही नहीं करने की, द्वैत करने वाले तो मृत्यु को प्राप्त करते हैं, हम तो केवल अद्वैत ही कहना चाहते हैं। और अद्वैत कहते हैं तो ये सारे समस्या उपस्थित हो जाती है। अच्छा अच्छा। तो अब ये फिर जैसे आगे मतलब पूरे इसमें 1 बाय 1 इन सब कल्पों का निराकरण किया है, जितने विकल्प पीछे गिना दिए हैं। हाँ, तो इसमें जैसे लास्ट में जो आपने बताया ना, जैसे अल्टीमेट मतलब सॉल्यूशन ये दिया है कि वो ब्रह्म में उन वो विशेषताएं नहीं दिया नहीं है। अच्छा अच्छा, पूरा नहीं हुआ है, तो पूरे अधिकरण से खत्म होगा, पर हाँ एक पॉइंट महाप्रभु जी ने रखा है। माने अभी तो केवल ये विधि निषेध का ही चल रहा है जो पूरा एंड तक देखा हमने अभी। नहीं, ये सारे संशय एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। हम एक को सॉल्व करते हैं तो दूसरी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, और एक को क्रिएट करते हैं तो दूसरी क्रिएट हो ही जाती है। इसलिए ये सब कुछ एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, तो संशय का निवारण होगा तो ये सारी बातें सॉल्व हो जाएंगी।
तो 1 by 1 कर रहे हैं ऐसा नहीं है, पर महाप्रभु जी ने इस टॉपिक को केवल अभी यहाँ इनिशिएट किया है। जी जी क्लियर हो गया, धन्यवाद, बहुत समझा। राजा, हाँ राजा दंडवत प्रणाम। राजा, यहाँ जो कहा ने ये विधि निषेध परक विरोधात्मक प्रवृत्ति संबंधी संशय का उत्तर देते हैं कि जड़ जीव धर्मों की जो विधि निषेध चर्चा है वह तो जड़ जीव की, तो जड़ जीव की विधि निषेध चर्चा वो जो सेंटेंस है ना वो समझ में नहीं आया। जड़ जीव धर्मों की विधि निषेध चर्चा कैसे समझने की? वही तो मैंने कहा, स्थूलता और सूक्ष्मता जड़ के धर्म होते हैं। सर्व कर्म सर्वगंध ये जीव के धर्म होते हैं। ब्रह्म में दोनों के ही धर्म बताए भी जाते हैं और दोनों के ही धर्मों का निषेध भी किया जाता है। जी जी हाँ, समझ में आएगा। हाँ, समस्या यहाँ मूलतः ये है कि द्वैतवाद, अद्वैतवाद और औपाधिक द्वैताद्वैत अर्थात शंकराचार्य जी, मध्वाचार्य जी, भास्कराचार्य जी और रामानुजाचार्य जी, ये चारों मत सामने हैं। तो अद्वैतवादी इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं? वो ये कह देते हैं कि ब्रह्म के अंदर ये कोई धर्म कभी होते नहीं है, परंतु उनका केवल हमें आभास मात्र होता है, और वो आभास माया के द्वारा ब्रह्म इसलिए क्रिएट करवाता है ताकि हम ब्रह्म की उपासना कर पाए। तो कृष्ण रूप बनकर, राम रूप बनकर जो भी शरीर आदि धारण करते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम जानाति योग वित्तमम, ऐसा कह के भगवान जो भी आज्ञा कर रहे हैं, ये सब जन्म कर्म आदि जितने भी हैं वो सब केवल उपासनार्थ होते हैं, और उपासनार्थ होते हैं इसलिए निर्गुण ब्रह्म उससे अलग होता है। तो शंकराचार्य जी की तरफ से ये सॉल्यूशन है इस समस्या का कि ये सगुणता भी ब्रह्म में हो सकती है, निर्गुणता भी हो सकती है, परंतु माइक सगुणता होती है और वस्तुतः पारमार्थिक रूप से निर्गुणता होती है। तो ये हो गया शंकराचार्य जी की तरफ से सॉल्यूशन। और ये सगुणता को उत्पन्न करने वाली जो माया है वो अविनाशी नहीं है, इसलिए वो नाशवंत होने के कारण ब्रह्म के अद्वैत के ऊपर कोई आपत्ति आती नहीं है। ब्रह्म अकेले बने रहते हैं पारमार्थिक तत्व के रूप में। जब हम ये प्रॉब्लम लेकर रामानुजाचार्य जी के पास जाते हैं तो रामानुजाचार्य जी ये कहते हैं कि देहात्मवाद का संबंध होता है, इसलिए हमारा जो शरीर है उस शरीर की तरह जड़ और जीव ये दोनों होते हैं। तो हम अपनी जीवात्मा को तो नहीं देखते, परंतु शरीर के आधार पर ही हम अपनी जीवात्मा को पहचानते हैं। इसलिए उन धर्मों को हम प्रारंभिक रूप में ब्रह्म के जो देह हैं, जड़ और जीव, चित और अचित, उनके द्वारा हम पहचानते हैं, और फिर नारायण के स्वरूप की विलक्षणता का भी हमें ज्ञान होने लग जाता है जो वस्तुतः इनसे भिन्न होते हैं। और जड़ और जीव ब्रह्म के उपादान से प्रकट नहीं होते हैं, इसलिए जड़ और जीव की जो भी अच्छाइयां या बुराइयां हैं वो ब्रह्म के ऊपर नहीं जाती हैं, और वो अच्छाई या बुराइयों को क्रिएट करने का काम ब्रह्म अपनी अपरिमित शक्तियों के साथ करते हैं, जिनके साथ ब्रह्म का विशेषण और विशेष भाव संबंध होता है, एडजेक्टिव और नाउन की तरह। मध्वाचार्य जी के पास जब हम ये प्रॉब्लम लेकर जाते हैं तो मध्वाचार्य जी ये कहते हैं कि विष्णु तो इनको इन सब चीजों से कोई लेन देन ही नहीं है, ये प्रकृति के द्वारा निर्मित होता है, और विष्णु की शक्ति के रूप में प्रकृति कर्ता विष्णु बनते हैं, और विष्णु की आज्ञा से प्रकृति जो है वो जगत का निर्माण करती है। इसलिए जितने भी प्राकृत धर्म हैं वो उपादान रूप प्रकृति में से ही जगत में और जीव के अंदर आते हैं, इसलिए ब्रह्म के ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होते, और वो तो भेद का स्वीकार करते हैं, इसलिए अद्वैत के रूप में सर्वोपरिता नारायण की बनी रहती है, ये उनका अद्वैत हो गया।
बाकी तो प्रकृति के अतिरिक्त भी 50 तत्व भी एग्जिस्ट करते हो, को एग्जिस्ट करते हो, तो द्वैतवादी होने के कारण कोई सैद्धांतिक आपत्ति उनके ऊपर आती है नहीं। जब हम भास्कराचार्य जी से ये बात पूछते हैं तो वो उन्हें औपाधिक द्वैताद्वैत बताते हैं कि जैसे हम अपने ऊपर एक कपड़ा पहन लेते हैं तो हमारा जो शरीर है वो लोगों को थोड़ी दिखाई देता है, कपड़ा दिखाई देता है। इस प्रकार से ब्रह्म अपने ऊपर प्रकृति के वस्त्र को धारण कर लेते हैं तो वो सब कुछ हमें ब्रह्म में दिखाई देने लगता है, परंतु ब्रह्म उनसे विलक्षण होते हैं, परंतु वो ब्रह्म का वस्त्र मिथ्या नहीं होता है। तो शंकराचार्य जी की तरह वो मिथ्यात्ववाद का स्वीकार नहीं करते। तो सबके पास ये सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं इस प्रॉब्लम को डील करने के लिए, परंतु इनमें से कोई भी सॉल्यूशन महाप्रभु जी को मान्य नहीं है। समस्या सबके सामने यही है, हर किसी के पास, और उसी समस्या का सामंजस्य हर कोई करना चाहता है किसी न किसी तरह से, परंतु वो जितने भी मतों से जैसे भी किया गया है वो सभी मत महाप्रभु जी को मान्य नहीं है। इसलिए श्री महाप्रभु जी यहाँ अब आगे अपना मत रखेंगे, परंतु अभी तक महाप्रभु जी ने अपनी तरफ से जो कुछ भी है वो यहाँ रखा कि इतनी इतनी बातें हमारे सामने हैं, परंतु ये जितनी भी बातें हैं ये अपने को एक्सेप्टेबल हो ऐसा नहीं है, मतलब महाप्रभु जी को स्वीकार्य नहीं। बहुत अच्छा राजा, ये सब मत एक साथ थे ना इसलिए मालूम नहीं पड़ रहा था, अभी क्लियर हो गया राजा। दंडवत प्रणाम राजा। इसमें जैसे मतलब ये बाकी मत तो आ गए, जैसे निम्बार, ये जो निम्बारकाचार्य वाला मत, और ये यहाँ पर नहीं है पूर्व पक्ष का, या ये जो जितने विकल्प हैं उसमें इसलिए वो नहीं है क्योंकि वो इन्हीं सभी मतों की सब कैटेगरीज हैं, बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है इन मतों। बच्चे दो ही हैं, निम्बारकाचार्य जी का बच्चा, चैतन्य महाप्रभु का बच्चा। हाँ जी जी। तो जी अभी तक मतलब महाप्रभु जी ने वो सारा बैकग्राउंड, मतलब बैकड्रॉप सामने रखा है कि इतनी इतनी ये विद्यमान है मतलब। हाँ जी जी। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का सूत्र हम कल करेंगे।